सर ट्राई करते सर। सर हाँ ये हाँ 12 बोलो किधर से आया? कौन सा? इसमें फर्स्ट अच्छा ये 2, ये 2 डिवाइड हो गया ना ये साइड पूरा, तो n पाई अपॉन 2 हो जाएगा और 6 into 2 हो जाएगा। हाँ सर समझा। हाँ ये आप लोग सेकंड और थर्ड जो है ट्राई कर लेना, ठीक है? ये नोट डाउन कर लो। सर हाँ बोलो। सर उसका ये tan का n पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 16 आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू। अच्छा अच्छा एक सेकंड ना, चेक करते हैं हम लोग। ये जो पहले वाले सम में देखोगे, फर्स्ट इसके पहले वाला जो स्लाइड था उसमें 3 पाई अपॉन कितना आ रहा है? 16। करेक्ट है, करेक्ट है। ओके सर। हो गया ये लिख के सबके? हाँ सर। यस सर। हाँ देखो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है इसमें 6 क्या दिया है, वो सब स्क्वायर में है। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सब देखोगे आप लोग तो स्क्वायर में है। 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 है, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। तो फर्स्ट देखते हैं उसमें सम जो है क्वेश्चन नंबर 6 का। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का जो है फर्स्ट पार्ट, तो ये है क्या दिया है यहाँ पर, 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 है। तो ये बताओ cos स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 3/4 के। तो हमें cos थीटा क्या मिल जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा यहाँ पर? अच्छा 3 जो है वो किसका स्क्वायर है? √3 का। और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। इतना समझे सभी? हाँ सर। अच्छा ये बताओ जो है √3 ये वाला अपॉन 2 APD कहाँ दो पर सर। होता है? सर ये स्टेप रिपीट करना सर। 3 किसका स्क्वायर है? 9। नहीं 3 9 का स्क्वायर, √3 का। 3 का स्क्वायर हाँ 9। सर, √3 का। हाँ √3 का है। हाँ सर, √3 का स्क्वायर जो है, √3 को तनीश 2 बार करो, 3 √3 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आता है। और 4 जो है किसका स्क्वायर है? 2 का। मैंने वो सिर्फ वहां हाँ पर सर द समझा होल सर। स्क्वायर लिखा है। हाँ ठीक है। अच्छा √3/2 कहाँ पर होता है? 30 डिग्री पर। 30। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, हाँ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos 30 डिग्री। और यहाँ पर इसका भी क्या होगा? स्क्वायर आ जाएगा जब दोनों स्क्वायर में है। ठीक है, जब दोनों स्क्वायर में है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इज इक्वल्स टू, अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, n प्लस n माइनस अल्फा होता है। बराबर बराबर। अच्छा तो देखो ये जो है थीटा के प्लेस पर थीटा है और अल्फा के प्लेस पर π/6 है। सभी को समझा ये पार्ट अच्छे से? हाँ सर हाँ समझा। सर। हाँ सर। अच्छा सेकंड सम भी ऐसे ही करना है। थर्ड सम जो है डायरेक्ट कर देना आप लोग। हाँ
थर्ड सम जो है ना इसका वो डायरेक्ट कर देना है। सेकंड सम आप लोग ट्राई कर लेना, cos 4 थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर देखो दोनों का एंगल जो है उसमें थीटा है, ठीक है, बट मल्टीपल्स डिफरेंट डिफरेंट है, एक में 4 है और एक में 2 है। हम फिर यहाँ पर डायरेक्ट सेकंड टाइप वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा? इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। अच्छा बताओ थीटा की जगह पर कौन है? 4 थीटा है, 4 थीटा। और हाँ, और फिर उसके बाद अल्फा की जगह पर कौन है? 2 थीटा। 2 थीटा। सब किससे डिवाइड हो जाएंगे? 2 से। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस थीटा। अच्छा तो देखो यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स जो है वो ना सेम है, यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है। हम एक बार प्लस के लिए सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस के लिए सॉल्व करेंगे। पहले क्यों नहीं करते थे? क्योंकि एक ही वेरिएबल होता था थीटा। अब यहाँ पर सॉरी वहां पर यहाँ पर कैसे आ गया? दो टर्म्स हमें थीटा के मिल गए, एक 2 थीटा है। सर लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट क्यों क्या है सर? हाँ तो ये cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा के टर्म्स में दिख रहा है ना। ओके सर। हाँ तो देखो ये जो है नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर, हम एक बार प्लस के लिए सॉल्व करते हैं। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा था, तो सॉरी प्लस माइनस थीटा था। तो एक बार प्लस के लिए करोगे तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस थीटा आ जाएगा, और 2 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई माइनस थीटा आ जाएगा। अगर ये प्लस थीटा ये साइड आ गया तो माइनस थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई हो जाएगा, और ये साइड जो है 3 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू n पाई अपॉन 3। इजी है ये। यस सर। चलो ये कंप्लीट कर लो। हाँ सर। सर इसका सेकंड वाला सम। सर सेकंड वाला सम। हाँ वही, अच्छा सॉरी माइक म्यूट था। मैं ये कह रहा जैसा फर्स्ट हमने किया वैसे ही सेकंड भी करेंगे। साइन स्क्वायर के लिए वैसे ही करेंगे, 1/4 आ जाएगा। 1/4 जो है 1/2 का स्क्वायर होता है, और वो भी 30 डिग्री पर ही होता है, ठीक है। डन सर। हाँ हो गया सभी का ये। यस हाँ सर। सर। यस हाँ सर। चलो ये लिख लो। हो गया ये। Yes, sir. यस सर। अच्छा देखो जो है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पर भी जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। हाँ?
यहाँ पर भी जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में दिया है साइन थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए दोनों साइड में सेम सेम फंक्शन होना चाहिए ना। मतलब कैसे, अगर ये साइड में साइन का फंक्शन है तो ये साइड में किसका फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पर भी साइन का ही फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये साइड में भी किसका फंक्शन होना चाहिए, साइन का ही फंक्शन होना चाहिए। अच्छा, टैन को साइन और कॉस में, साइन और कॉस में लिख सकते हो ना। Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, तो ये जो साइन थीटा हम लोग वैसे ही रखते हैं, और ये जो टैन थीटा है ना, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। Cos. इतना समझा सभी को। हाँ Yes, सर। sir. अभी हम ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो देखो कैसे हो जाएगा ये पार्ट, साइन कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये प्लस साइन थीटा ये साइड आ गया तो माइनस साइन थीटा बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, दोनों टर्म्स में हम साइन थीटा अगर कॉमन निकालते हैं तो साइन थीटा अगर कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस ऑफ 1, ये भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो हम दोनों टर्म्स को इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 और cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इतना समझा सभी को। यस अच्छा, हाँ, ये sir. बताओ, हाँ ये बताओ, जब साइन थीटा अगर 0 होता है तो जनरल सॉल्यूशन में ये टाइप 1 में आएगा। हाँ हाँ. सर। Yes, हाँ sir. हाँ, तो जब साइन थीटा इक्वल्स टू अगर 0 होता है तो थीटा का वैल्यू जो है वो क्या होता है, n पाई होता है। थीटा इज इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका तो वैल्यू भी यही आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। अच्छा, और के लिए यहाँ पर cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। cos में 1 कहाँ होता है, 0 degree. 0 डिग्री पर, बराबर। cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 0 आ जाएगा। अच्छा, ये देखो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा दिख रहा है ये, तो ये टाइप 2 में आ गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे, जब cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा होता है तो थीटा का वैल्यू जो होगा, थीटा का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा n पाई 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, तो देखो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, अल्फा 0 है तो इसका आंसर ये आ जाएगा। समझ रहा है क्या कॉन्सेप्ट यूज किया हमने। हाँ सर। हाँ, sir. हाँ. चलो ये लिख लो जल्दी आप लोग। सर जो माइनस साइन है वहाँ पे आपने -1 लिया ना। -1 मतलब, हाँ बराबर, ये जो साइन थीटा कॉमन निकाला ना यहाँ से। हाँ सर वही बोल रहा हूँ। हाँ, गौरव समझा ये, कादिर, मिताली, निर्मिति, प्राची, रजत, Yes, रेशम, sir. यस Yes, sir. हाँ, स्नेहल, कशिश, यश, यस ओम, हाँ, दिशा समझा ये। Yes, sir. हाँ, Done, sir. हो गया सभी का ये लिख के। हाँ, sir. यस सर। हाँ, अच्छा ये देखो इसके बाद जो है, हाँ इसके बाद जो है सेकंड प्रॉब्लम भी कुछ ऐसा ही है। सेकंड प्रॉब्लम में देखो वहां पर tan क्यूब थीटा है। कभी भी याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो है ना कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि फिर उससे हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे प्रॉपर। जैसे अब यहाँ पर tan क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू ये क्या है, 3 tan थीटा है, तो ये ऐसा नहीं करना कि एक tan और एक tan कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो जब अगर क्यूब में है तो हमें यहाँ पर 3 सॉल्यूशंस मिलने चाहिए। अगर जैसे स्क्वायर होता है तो हमें 2 सॉल्यूशंस मिलते हैं, क्यूब होता है तो 3 सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी 3 जनरल सॉल्यूशंस हमें मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा यहाँ पर, tan क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये tan क्यूब थीटा वैसे ही रखो, ये +3 tan थीटा है।
ये साइड आ गया तो क्या हो जाएगा, -3 tan थीटा हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 0। अच्छा दोनों में क्या कॉमन क्या है, tan theta. tan Tan थीटा। हाँ, तो tan थीटा को जब आप लोग कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में 2 टाइम्स बचेगा और फिर -3 आ जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे लास्ट सम हमने किया, tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 और tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अच्छा tan 0 होता है तो ये टाइप No. कौन सा हो जाएगा, Type 1. टाइप 1 हो Type जाएगा। 1. हाँ, तो इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन थीटा इज pi. इक्वल्स टू, हाँ थीटा इज इक्वल्स टू n पाई होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और दूसरा पार्ट जो है, अच्छा 3 किसका, √3 का स्क्वायर है ना, 3 हाँ जो है, सर। हाँ सर। हाँ तो 3 जो है √3 का स्क्वायर है। देखो जब एक टर्म अगर स्क्वायर में है ना तो दूसरे टर्म को भी स्क्वायर में ही लिखना है। हाँ, तो ये जो है और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, कौन से वैल्यू पर √3 स्क्वायर में होगा, मतलब √3 होता है कौन से एंगल पर, 60%. 60 डिग्री। 60 डिग्री पर होता है। किस पर होता है ये, 60 डिग्री पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, tan जो है tan स्क्वायर 60 डिग्री मतलब π/3 आ जाएगा। अब दोनों स्क्वायर में है, जब दोनों अगर स्क्वायर में है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, n n पाई pi plus alpha. Pi plus alpha. प्लस माइनस अल्फा, Yes, स्क्वायर yes, वाला है sure. ना। हाँ, तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा कितना है, π/3 है। इजी था ये ना। हाँ हाँ सर। sir. हाँ, चलो ये भी कर लो। डन सर। हाँ, अच्छा लास्ट जो सम है ना ये इम्पोर्टेंट है, लास्ट जो सम है ना ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है 3 मार्क्स के लिए सम आता है। हाँ, उसके पहले कुछ नोट लिखना, ठीक है। यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड के लिए नोट लिखना है हमें। अगर कभी भी याद रखना, इफ जैसे समझ लो यहाँ पर a sin x है प्लस b cos x है प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये ऐसा इक्वेशन दिया है, ठीक है। या फिर a sin x प्लस b cos x, यहाँ पर ये जो है इक्वल्स टू c, ऐसे भी दिया रह सकता है। हाँ, a sin x प्लस b cos x इक्वल्स टू c, अगर ऐसा भी दिया है देन ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, कभी भी अगर हमें समझ लो ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा और हमें पूछा जाता है वहां पर कि ये फंक्शन, ये जो लाइन है मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है कि जब मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछा जाता है किसी भी फंक्शन का, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमेशा कैसे मिलता है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। साइन एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, हाँ ए है, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस कॉस एक्स जो है उसमें उसका कोएफिशिएंट क्या है, बी है, तो यहाँ पर बी, तो बी का स्क्वायर। तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा याद रखना स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ये हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है तब।
हाँ, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है तब ये फॉर्मूला यूज करना है। अब जैसे कि समझ लो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे, और मिनिमम वैल्यू के लिए जो है इसी का जो है वैल्यू हमें माइनस कर देना है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये है। नोट में लिख लेना इसको आप लोग। अच्छा, 7 का थर्ड सम देखो, अभी 7 का जो है थर्ड सम, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अच्छा ये बताओ इसमें इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, बताओ आप लोग। रूट 2 हो जाएगा, परफेक्ट, रूट 2 हो जाएगा। क्योंकि देखो कैसे कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर 1 है, साइन थीटा के लिए भी 1 है, तो 1 और 1, ठीक है, 1 और 1 है। हाँ, तो क्या करना है ना, हमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिलता है उसी से सभी को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय ये इसका ऐसा ही मेथड है। अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक है अगर, तो उसमें देखो सॉल्व एग्जाम्पल 10 दिखा सभी को, सॉल्व एग्जाम्पल 10। यस। अच्छा देखो उसमें भी सबको रूट 2 से डिवाइड किया है, मिला। हाँ सर। हाँ, तो कभी भी याद रखो वो ऐसे ही आता है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब ये रूट 2 आ जाता है। तो सबको डिवाइड बाय रूट 2 कर दिया अगर हमने, ठीक है, सबको जो है अगर हमने रूट 2 से डिवाइड कर दिया तो देखो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय रूट 2 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 बाय रूट 2 आ जाएगा। अच्छा अब देखो इसमें क्या करना है, 1 अपॉन रूट 2 कॉस के टेबल में कहाँ होता है, 45 पे। हाँ, तो इसको जो है हम लोग रिप्लेस करेंगे cos 45 से, तो cos 45 इंटू कॉस थीटा। अच्छा साइन के टेबल में 1 बाय रूट 2 कहाँ होता है, 45 पे। 45। हाँ, तो ये जो है साइन 45 हो जाएगा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा ये ऐसे हमने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि देखो हमें ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला मिलेगा। जब भी हमें ऐसा इक्वेशन मिलता है ना, तो कॉस थीटा अगर है तो उसका सेकंड जो टर्म है उसको भी कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है, मतलब ये 1 अपॉन रूट 2 को भी कॉस थीटा में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अगर साइन थीटा का फंक्शन है तो ये फंक्शन को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है ये पार्ट। हाँ सर। अच्छा ये देखो ये जो है फॉर्मूला किसका है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, cos A minus B. कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। कॉस ए और बी कोई भी ले सकते हो, हाँ, ए और बी ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है, कोई भी टर्म कंसीडर कर सकते हो। तो कॉस ए माइनस बी। अच्छा ये बताओ 1 अपॉन रूट 2 कॉस के टेबल में जब ये फंक्शन कॉस का बना तो आरएचएस में भी कॉस का ही फंक्शन होना चाहिए। तो कॉस के टेबल में 1 बाय रूट 2 कहाँ होता है, 45 पे। 45 डिग्री। हाँ, तो cos 45 आ जाएगा। देखो जब दोनों अगर cos के फंक्शन है ना, मतलब एक साइड में अगर cos का फंक्शन है तो दूसरे साइड में भी cos का ही फंक्शन होना चाहिए। अच्छा आप देखो ये ध्यान से, दोनों साइड में cos का फंक्शन है, तो ये टाइप 1 में है कि टाइप 2 में है कि टाइप 3 में है, टाइप 2। टाइप 2 के लिए है। ये डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये पार्ट, हाँ सर थोड़ा। ये फर्स्ट नोट समझा क्या आप लोगों को, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। हाँ सर। हाँ सर समझा। हाँ, तो उसमें कंपेयर करो ना आप लोग, उसमें जो है कंपेयर करो। ये देखो cos थीटा का कोएफिशिएंट 1 है, sin थीटा का कोएफिशिएंट 1 है, तो उसको अंडर रूट में लिख के स्क्वायर करके ऐड कर देना है, तो हमें रूट 2 मिला। तो हमने सबको किससे डिवाइड कर दिया, रूट 2 से डिवाइड कर दिया। ये पार्ट समझा। हाँ सर। हाँ सर। तो रूट 2 के डिवाइड करने के बाद में हमने क्या देखा यहाँ पर, ठीक है।
√2 को डिवाइड करने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पर अगर कॉस थीटा का फंक्शन है तो इसको भी कॉस थीटा में कन्वर्ट करोगे, साइन थीटा का फंक्शन है तो इसको भी साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है अगर आप लोगों को कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला याद है तो ही ये इजी है, अदरवाइज ये भी ये डिफिकल्ट लग रहा है इसीलिए। ठीक है, चलो देखो इसके बाद जो है जब कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा के इक्वल है, कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा के इक्वल है तो थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा, थीटा की जगह कौन दिख रहा है, थीटा की जगह थीटा माइनस पर पाई बाय कौन है? हाँ, थीटा माइनस पाई अपॉन 4 है, तो थीटा माइनस पाई अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पर सिर्फ पाई अपॉन 4 है, तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस माइनस पाई बाय 4, और यहाँ पर क्या है, माइनस से ये साइड आ गया तो प्लस आ जाएगा। अच्छा देखो माइनस और प्लस दोनों है, तो एक बार प्लस के लिए सॉल्व करोगे और एक बार माइनस के लिए, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 4 और प्लस पाई बाय 4, ये प्लस के लिए हो गया, और थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4 और प्लस पाई बाय 4। ठीक है, तो ये पार्ट आपका जो है, ये पार्ट जो है सॉरी, हाँ अच्छा ये देखो जो है 45 और 45 है, तो 45 और 45 कितना हो जाता है, 90 हो जाता है ना? 90। हाँ हाँ सर। हाँ, तो थीटा इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2n पाई प्लस 90 मिल जाएगा, और यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई आ जाएगा। पूरे एक्सरसाइज में ना ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ पूरे चैप्टर में, मतलब ये सॉरी पूरे एक्सरसाइज में। ठीक है, यस सर। हाँ एक्सरसाइज में जो है ना ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना, हाँ सॉल्व वापस से रिपीट करो या समझा सभी को अच्छे से? समझा सर। हाँ ये चलो ये कंप्लीट कर लो। हाँ सर हाँ बोलो। इधर देखो डिवाइड किया है तो √3 की जगह और कोई वैल्यू होगा तो उसको भी डिवाइड ही करना है ना इधर? हाँ हाँ, कोई भी नंबर हो ना राइट साइड में उसको डिवाइड ही करेंगे। हाँ सर, थैंक यू। हाँ सर जो अपना जो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे कॉस है और साइन रहा तो मतलब राइट हैंड साइड में वही रहेगा, साइन ही रहेगा। हाँ हाँ हाँ, अगर हमने ना फॉर्मूला जो है इसको आप दो मेथड से कर लोगे, अगर जब रिवीजन लेक्चर होगा ना या डाउट लेक्चर जब होगा तो मैं आपको दूसरा मेथड सिखा दूंगा, अभी फिलहाल ये एक ही मेथड याद रखो, मतलब कैसे स्टेप्स क्या है इसका जो है। अगर ये साइड में हमारा कॉस का फंक्शन है ना, ये साइड में अगर कॉस का फंक्शन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर कॉस का फंक्शन है तो राइट हैंड साइड भी कॉस का ही फंक्शन आना चाहिए, तभी तो इक्वेट कर पाएंगे ना। सर साइन का रहा तो साइन का भी साइन का साइड होगा रहे। तो साइन में कन्वर्ट करेंगे। ओके सर। हाँ, 3 मार्क्स का ये सम है। हाँ हाँ सर समझा सर, ये मेथड सही है। हाँ।
डन सर। सब बेचारा फ्लैट दिखा सर। अभी हुआ नहीं वो कंप्लीट। नहीं सर। एक सेकंड, ये देख लो, जल्दी जल्दी लिख लो फिर ये। डन सर। सर इधर पाई बाय 2 कैसा है सर? 45 प्लस करोगे तो 90 आ जाएगा ना। ओके सर। हाँ चलो, हो गया ये सभी का। यस सर। हाँ, नेक्स्ट पार्ट है लास्ट क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव सॉल्यूशंस। हमें ये पूछा गया है कि कौन से इक्वेशन में इक्वेशंस का यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट देखो क्या दिया है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू -1। अच्छा, ये सॉल्यूशन का होगा या नहीं होगा ये कैसे समझेगा, ये सॉल्यूशन है या नहीं है ये कैसे समझेगा यहाँ पर। अगर थीटा का वैल्यू एग्जिस्ट होता है, ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू एग्जिस्ट होगा तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है। अगर थीटा की कोई वैल्यू नहीं आएगी तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब अब जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ ऐसा दिया है, cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ दिया है। अच्छा, इसमें थीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ। 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट होता है, मतलब इसका सॉल्यूशन है। अब वैसे ही हमें भी ये चेक करना है कि जो ये गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। अच्छा ये बताओ, cos 1 कहाँ होता है। 0 पे नहीं 30 पे। 0 पे होता है, 0 पे ही होता है, 0 पे ही होता है। अच्छा, अगर ये बताओ, अगर cos 0 1 है तो cos 180 कितना होगा। वन -1 ही होगा। -1 हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है और वहां पर नेगेटिव है ना, यस तो सर। -1 हो जाता है वो। अच्छा, तो -1 को हम cos 180 लिख सकते हैं ना, हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। हाँ, cos 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं, ठीक है। cos जो है मतलब 180 जो होता है वो -1 के इक्वल हो जाता है। अच्छा ये देखो, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos पाई है, जनरल सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि थीटा का वैल्यू आएगा या नहीं आएगा। देयरफॉर यहाँ पर 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, पाई के, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 आ गया। अच्छा, इसका मतलब जब थीटा का वैल्यू हमें मिल गया, मतलब ये वैल्यू इस इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो LHS क्या है हमारा यहाँ पर, cos 2 टाइम्स ऑफ थीटा है, तो cos 2 इंटू थीटा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा cos 2 इंटू पाई अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल कर देना, cos 180 हो जाएगा। cos 180 कितना होता है,
-1। -1 हो जाता है। तो देखो हाँ एक मिनट, हाँ ये LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया, तो सिर्फ थीटा का वैल्यू जो है π/2 अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो LHS और RHS इक्वल होता है। इसका मतलब द गिवन इक्वेशन हैव सॉल्यूशन। समझा सबको ये? हाँ सर। हाँ। देखो ये क्या नाम है तनीश, cos -1 कहाँ होता है बताओ? 0 पे। cos नहीं नहीं, हाँ 30 पे सर। हाँ तनीश, अब तुम एक काम करना, नेक्स्ट जो है क्या है आज, आज फ्राइडे है ना, नेक्स्ट मंडे में तुम सब एंगल पहले याद कर लेना। हाँ अब ये मैं पहले रिपीट कर दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है विदाउट अगर एंगल याद नहीं रहेगा तो फिर देखो ये जो है फिर मैं आगे नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कैसा है मैंने आप लोगों को काम दिया है कि एंगल वगैरह ये सब बेसिक है एकदम याद करना, 10th वगैरह का है, ये सब कहाँ पे क्या होता है ये सब पता होना चाहिए, और वो नहीं समझेगा तो आगे कुछ भी नहीं समझेगा। लास्ट टाइम भी मैंने ये कहा था ना कि फॉर्मूलाज जो है याद रखना है। cos 0 बताओ क्या होता है? cos 0 जो है वो 1 होता है, ठीक है, ये पता है ना तनीश? आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ cos 0 जो है वो क्या होता है? 1 होता है, ठीक है, cos 0 जो है वो क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब cos 180 क्या होगा? -1 हो जाएगा। इतना समझा तनीश? हाँ सर। हाँ देखो जब जीरो, अगर cos 0 जो है वो 1 होता है ना, तो उसके अपोजिट साइड में है ना 180, ये देखो ये जैसे ये 0 है और यहाँ पर 180 है, ये सब याद करो नहीं तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। 180 है तो 0 पर तो 1 होता है, तो 180 पे -1 होता है, तो हमने -1 की जगह पर cos 180 लिखा, फिर 2 थीटा को कंपेयर किया पाई के साथ, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू पाई, तो थीटा की वैल्यू π/2 मिल गई। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर द गिवन इक्वेशन हैव सॉल्यूशन। ये पार्ट ऑप्शनल है, ये जो मैंने सिर्फ आप लोगों को बताया कि ये ऐसा ही है, ये पार्ट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ स्टार्टिंग से यहाँ से लिखना है अपने को, ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है? कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। हाँ हो गया तो बताओ। हाँ डन सर। डन सर। हाँ अच्छा दूसरा देखो क्या दिया है वहां पर वैल्यू, सेकंड क्या दिया है? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में देखो स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में -1 है। अच्छा ये बताओ स्क्वायर पॉजिटिव है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। नो हाँ सर। कभी भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? स्क्वायर कैन नॉट बी, नेगेटिव। हाँ स्क्वायर ऑफ, हाँ एक सेकेंड ना, square cannot be negative, so therefore the given equation have no solution। समझा ये सब? हाँ सर। हाँ। यस सर। चलो इसके बाद देखते हैं थर्ड के लिए। 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 है, 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 है, ठीक है, 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 है, तो sin थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा? 3/2 आया ना? यस हाँ सर। सर। यस सर। अच्छा आप लोगों को पता है sin थीटा का रेंज कहां से कहां तक होता है? sin थीटा का रेंज पता है या नहीं पता है? हाँ या ना? 0 to 360। नहीं वो तो एंगल हो गया रिद्धि, वो एंगल हो गया, उसका रेंज कहां से कहां तक होता है? मतलब जैसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा का ना
जैसे मैंने आप लोगों को अभी फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा अगर यहाँ पर समझ लो है, अच्छा यहाँ पर कॉस थीटा है क्या? नो सर। हाँ, तो देखो यहाँ पर 1 है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब ये 1 आ जाएगा। सर यार रिपीट करना सर, नेटवर्क इश्यू हो गया था। अच्छा ये देखो कहाँ से एक्सप्लेन करना है? सर ये आप जो बोल रहे थे साइन थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ तक? अच्छा तो देखो हम लोग अगर इसका जो है वैल्यू निकालते हैं तो ये कैसा हो जाएगा? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगा इसका? साइन थीटा के पहले कौन सा नंबर है? 1 है, ठीक है। साइन थीटा के पहले कौन सा नंबर है? 1 है। अच्छा यहाँ पर कॉस का फंक्शन है ही नहीं, मतलब उसको 0 लिख सकते हो, हाँ या ना? हाँ सर। हम लोग ऐसे क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? हाँ हम लोग देखो ये जो है इसके पहले ये फॉर्मूला जो हमने किया था, ये देखो यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हम लोग वहां पर हमने इसको ऐसे कन्वर्ट किया है। अच्छा तो देखो ए के लिए 1 है और बी के लिए 0 है। ए के लिए 1 है और बी के लिए 0 है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर 0, तो ये 1 आ जाएगा। और मिनिमम वैल्यू माइनस होता है, तो माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये -1 आ जाएगा। इसका मतलब साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। इतना समझा सभी को? हाँ ओके सर। यस हाँ ये जो है साइन थीटा जो है -1 इसका सबसे लोवेस्ट वैल्यू है और +1 वैसे सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। या तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, साइन 0 कितना होता है? 0 0। और 0 यहाँ पर 180 भी कितना रहेगा? 0 रहेगा। 0 90 कितना होता है? 1 होता है। 1 1 हाँ सर 270 minus 1 270 -1 होगा, परफेक्ट। तो देखो इसका मतलब सबसे लोवेस्ट वैल्यू -1 होता है और 360 पर भी 0 ही रहेगा। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू -1 है और सबसे मतलब मैक्सिमम वैल्यू +1 है। इससे भी समझ सकते हो, ठीक है? यस हाँ सर हाँ अच्छा तो इसका ये सॉरी हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? सबका जो है अगर हमने यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाला तो इसका साइन थीटा का जो रेंज होता है, वो -1 से लेकर +1 तक होता है। अच्छा 3/2 का मतलब कितना हो जाएगा बताओ? 1.5। हाँ सर हाँ सर हाँ सर सर। अच्छा ये बताओ साइन थीटा का रेंज जो है -1 से +1 तक ही होता है, तो 1.5 जो है साइन थीटा का वैल्यू पॉसिबल होगा क्या? नो सर हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर ये गिवन इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन नहीं होगा। हाँ समझा या नहीं समझा हाँ ये? सर समझा या तो Yes, इसको आप हाँ इसको आप लोगों को अगर दूसरे मेथड से करना है, एक सेकंड सिर्फ ये देखो, दूसरे मेथड से अगर करोगे तो हम पहले ये देखते हैं कि साइन थीटा का जो रेंज है वो कहां से कहां तक होता है। -1 से लेकर +1 तक होता है। अच्छा साइन थीटा के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है? 2 2, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 साइन थीटा के साथ में भी 2 और 1 के साथ में भी 2, तो देखो 2 साइन थीटा का रेंज जो है -2 से लेकर कहां तक आ रहा है? +2 तक आ रहा है, तो 3 हो सकता है क्या पॉसिबल? नो सर हाँ तो इसीलिए ये जो है नो सोल्यूशन होगा। कौन सा मेथड इजी है? पहले वाला दोनों इजी है। हाँ मतलब ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/2 है, तो इसका मतलब साइन थीटा जो है -1 से +1 तक ही होता है, इसीलिए यहाँ पर इसका नो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये लो, ये दोनों लिख लो आप लोग। अच्छा पहले लिखा है कि नहीं इसके पहले वाला? लिखा हाँ ये लिख लो अभी। सर लेकिन अगर सेकंड ये जो आपने लिखा है इधर -2 और +2 के बीच में, तो फिर आ सकता है ना सर? लेकिन कैसे आएगा यहाँ पर तनिष? ये देखो इसका 2 साइन थीटा किसके इक्वल है? 3। 3 के हाँ सर इक्वल सर है। ओके ओके सर, हाँ 1.5 समझ रहा हूँ सर। हाँ हाँ
सर फिर कॉस थीटा का रेंज भी सेम रहेगा क्या साइन थीटा के लिए? बराबर सौरव, साइन थीटा के जैसा ही कॉस थीटा का रेंज भी सेम रहेगा, -1 से लेकर +1 तक। ओके सर। हाँ, वही फॉर्मूला यूज करना। हाँ, जो हमने लिखा था ना, √a² + b², वही फॉर्मूला। हाँ सर। वो MCQ वगैरह के लिए आते हैं ना, हमें कुछ भी वैसे टाइप के इक्वेशंस अगर दे दिए तो आप लोगों को फिर वो हो जाएगा ऐसा। अब समझ लो 2x है, 2 sin x है, +5 cos x है, इज इक्वल्स टू 7। तो अभी ये पूछा जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो ये जो है टाइप ना, मतलब JEE वगैरह के लिए यूज होता है शॉर्टकट उसका। कौन सा फॉर्मूला सर? वही जो पहले लिखा था हमने, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। ओके सर। हाँ। वही ना सर, √a² + b²। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो ये कंप्लीट कर लो। डन सर। हाँ, हो गया ना सबका, ये लिख के? यस यस सर। हाँ, अच्छा लास्ट प्रॉब्लम इसका देखो, 3 tan θ इज इक्वल्स टू 5। तो अच्छा ये बताओ, tan θ का तो वैल्यू जो है, tan θ का जो वैल्यू होता है वो कहां से, मतलब हम लोग कह सकते हैं ना, -∞ से लेकर +∞ होता है, क्योंकि tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है ना। हाँ सर। हाँ, तो tan 90 जो है, tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो 270 क्या होगा, माइनस नॉट डिफाइन हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर। सर। तो इसका मतलब इसका रेंज -∞ से लेकर +∞ तक है। तो इसका मतलब tan θ इज इक्वल्स टू क्या है, 5/3 आ गया। अच्छा 5/3 ये रियल नंबर ही है ना। हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि -∞ से +∞ के बीच में ही कौन आता है, 5/3 आता है ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, इसीलिए इसका सोल्यूशन है। हाँ यस सर। हाँ, so therefore the given equation have solution। ठीक है, अपना फर्स्ट सर एक्सरसाइज जो है, सिर्फ कॉस और साइन का ही सर -1 to +1 तक रहता है ना? बराबर, -1 to +1 साइन कॉस का ही रहता है, बाकी फंक्शंस जो है उनका नहीं रहता वैसे। और सेक कोसेक के लिए भी वैसे ही कॉन्सेप्ट है। ये कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा ये जो है कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फिर जल्दी जल्दी। डन सर। हाँ, चलो इसके बाद देखो जो है हमें देखना है, लास्ट ईयर देखो आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ा है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा है, याद है कुछ उसके बारे में? नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। अच्छा अभी ध्यान से देखना, ये बताओ अगर जैसे हमें पॉइंट दिया है, पॉइंट अगर हमें -4 और 3 दिया है, तो इसका आप लोग क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? यस सर। हाँ, ये कौन से क्वाड्रेंट में है बताओ आप लोग? सर सेकंड। हाँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अच्छा, जैसे हमने ये आइडेंटिफाई किया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब वैसे सर ये ही, कैसे करना है सर आइडेंटिफाई? अरे ये कैसा रहता है, प्लस प्लस रहता है, ये माइनस प्लस रहता है, और फिर इसके बाद ये प्लस, ये माइनस और माइनस होता है, और फिर ये प्लस और माइनस होता है ना। तो इसका साइन देखो माइनस और प्लस है, तो इसका मतलब ये कहाँ पर आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना। हाँ सर। अच्छा सुनो, हाँ, अच्छा ये बताओ अगर जब हमें x और y दिया है, जब x और y अगर गिवन रहते हैं ना, तो उसको हमेशा याद रखना, उसको बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स।
एक्स और वाई को क्या बोला जाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक्स और वाई। और इसके बाद में अच्छा आप देखो, जैसे मैंने आप लोगों को ये कहा कि एंगल अगर 40 समझ लो, एंगल अगर हमारा 45 है और रेडियस जो है वो 2 यूनिट्स है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा बताओ? एंगल 45 डिग्री है। सर फर्स्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। देखो 45 का एंगल यहां से ड्रॉ करोगे, ये 45 का एंगल हो गया, और रेडियस मतलब सेंटर से लेकर यहां तक समझ लो 2 यूनिट डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये 45। अच्छा यहाँ पर ये भी तो पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट मिलेगा ना यहाँ पर, आया ना? यस सर। अच्छा ये बताओ, पॉइंट को हम दो वे से लोकेट कर सकते हैं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, और एक अगर हमें एंगल पता है और डिस्टेंस पता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। समझा ये पार्ट? यस सर, इसमें मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस आएगा ना फिर? हाँ हाँ, प्लस प्लस रहेगा। अगर हमें ना थीटा दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा और रेडियस दिया रहेगा, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये थीटा और जो रेडियस होता है, ये भी पॉइंट का पोजीशन बताता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। अब जैसे अगर आपको बोला गया कि थीटा अगर समझ लो अगर हमारा 215 है, थीटा जो हमारा है वो 215 है, और उसके बाद जो है रेडियस 5 यूनिट्स है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में होगा। देखो अगर हमें सिर्फ ये वैल्यू मालूम है, तभी भी हमें पॉइंट जो है पता चल जाएगा कि वो कहां पर है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो इसके लिए अब देखो ध्यान से, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है? आर है और थीटा है। ठीक है, तो इसमें कैसा रहता है? हाँ एक सेकेंड ना, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स y हो गया, और फिर ये जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट हमारा P है, और इसका कोऑर्डिनेट है x और y। x और y क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। हाँ, x और y क्या है? कोऑर्डिनेट किसके हैं? कार्टेशियन के। कार्टेशियन। हाँ हाँ। अच्छा अगर हम ना सेंटर से लेकर पॉइंट का डिस्टेंस अगर मेजर करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा रेडियस होगा। यस सर। हाँ सर। हाँ, ये हमारा वैल्यू क्या होगा? रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वैल्यू जो है वो रेडियस होगा। अच्छा इसके बाद में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और लाइन से जो यहाँ पर ये एक सेकेंड ये ऐसे क्यों हो रहा है? हाँ, ये y है, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर ये r हो गया। अच्छा अब ये देखो, यहाँ पर ये एंगल बनेगा थीटा, आया ना? हाँ सर। हाँ, ये जो है एंगल थीटा बन जाएगा। अगर हमने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर अगर हमने परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ किया, ये पॉइंट को हमने m कंसीडर कर लिया, ये जो पॉइंट है उसको हमने m कंसीडर कर लिया। ठीक है, अच्छा ये बताओ, यहां से लेकर m तक का जो डिस्टेंस होगा, पॉइंट O से m का डिस्टेंस क्या होगा? x होगा। हाँ सर। हाँ, सर ये x कोऑर्डिनेट मतलब ये x हो जाएगा, और फिर इसके बाद इसका हाइट जो है इसका कौन है? y होगा। परफेक्ट, बाय। y हो Y। जाएगा। हाँ, अच्छा डायग्राम जो है कंप्लीट हो गया हमारा इसमें। अब इसमें हम देखते हैं कि r और थीटा कैसे मिल सकता है हमें। तो अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन ट्राइंगल PMO, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ
रिमेनिंग टू साइड्स का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ओ एम का स्क्वायर बराबर पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर है, ये एक्स का स्क्वायर है और ये वाई का स्क्वायर है। अच्छा हमें सिर्फ क्या चाहिए, आर चाहिए। तो आर का वैल्यू कैसे मिल जाएगा, स्क्वायर रूट लेने पर। तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए ना ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है यहाँ, आर इज इक्वल्स टू, हाँ आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये, नो सर। हाँ हाँ। अच्छा देखो इसमें हम लोग ना ऐसा कोऑर्डिनेट लेंगे, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे जिसमें रेडियस ना आता हो। अच्छा ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें हाइपोटेनियस नहीं आता है, tan थीटा ना, थीटा। हाँ tan थीटा। तो tan थीटा होता क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो tan थीटा जो है वो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। तो पी एम का वैल्यू क्या है यहाँ पर, पी एम के लिए y है और ओ एम के लिए x है। तो ये हमारा tan थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर ये दो जो है फॉर्मुलेस हो जाएंगे किसके लिए, पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाय x हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ ये किसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। चलो इसका डायग्राम ड्रॉ करके ये फटाफट जो है लिख लो। सर एक्सरसाइज भी इसका आदि करना लो। नहीं एक देखते हैं पहले, ये कंप्लीट कर लो। सर वो पोर्शन भेज देना सर, रिड्यूस पोर्शन। हाँ हाँ डन सर। डन। हाँ हो गया सबका ये। सर यस। हाँ अच्छा इसमें ही एक और कॉन्सेप्ट है, कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट तो हो गया। नेक्स्ट इसमें लिखना है, सेम डायग्राम मतलब रखेंगे इसमें भी, और उसके नीचे ही लिख लेना। अभी अलग अलग डायग्राम नहीं ड्रॉ करना, ठीक है। उसके उसके बाद में ही लिख लेना यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद जो है क्या लिखेंगे यहाँ पर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होता है, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड एग्जाम्पल। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये गौरव पोर्शन होने के बाद जो है, मतलब ये कॉन्सेप्ट होने के बाद बताता हूँ। हाँ इसमें देखो, हाँ ये जो है, अब हम पोलर कोऑर्डिनेट तो फाइंड कर लिए, अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है। अच्छा ये डायग्राम में देखो, इसमें इसमें कॉस थीटा बताओ क्या होगा, कॉस थीटा एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज। हाँ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट ओ एम है और अपॉन ओपी। हाँ ओपी है। हाँ सॉरी ये ओपी है। हाँ एक्स अपॉन आर हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। इतना समझा? हाँ सर। यस सर। और इसके बाद साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा
अपोजिट अपॉन, हाँ अपोजिट अपॉन पी एम अपॉन ओपी आ जाएगा। हाँ सर। हाँ तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी एम y कौन है, upon r। वाई अपॉन आर हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई वाई बाय आर, मतलब ये आर से आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है ना, अगर कोई पॉइंट होगा, अगर पॉइंट है कोई, तो उसका जो सेंटर से लेकर जो पॉइंट का डिस्टेंस होता है, ठीक है, सेंटर से लेकर पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो आर है, तो आर, और यहाँ पर एंगल जो भी बना रहेगा वो पहले कॉस के साथ में और फिर साइन के साथ में, ऐसा लिखना होगा। ये भी समझा सभी को? हाँ सर। हाँ चलो ये भी कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग स्टॉप करते हैं फिर। हाँ डायग्राम नहीं ड्रॉ करना, एक ही के लिए रहेगा कॉमन, दोनों के लिए, ठीक है। डन। हाँ हो गया सभी का? हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड सम कह रहे थे ना गौरव, एक सेकेंड ना। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड सम, हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड सम। हाँ बाकी लोग फिर रिलीव कर सकते हो। हाँ कुछ डाउट नहीं है ना किसी को? नहीं सर। हाँ चलो थैंक यू। हाँ बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। हाँ हाँ थैंक यू सर। हाँ बाय सर, थैंक यू सर। हाँ बाय सर, थैंक यू। हाँ 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 सर समझ गया, थैंक यू सर। हाँ गौरव। हाँ सर हाँ बोलो तनीष। सर रिड्यूस क्वेश्चन में थैंक मतलब यू। चैप्टर रिड्यूस किया है कि सर की चैप्टर में से कुछ कुछ पॉइंट्स रिड्यूस किया सर? ये थैंक यू स्नेहल। और ये कह रहा था मैं, चैप्टर में कैसे कुछ कुछ टॉपिक्स जो है ना वो ओमिट है, ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ चलो फिर, हाँ टेक केयर।